औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैगाम मैं आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के जो नौजवान लड़के हैं जो सड़कों पे आकर उनका अपना नुकसान कर ले रहे हैं। जैसे मुहावरे के तौर पे हम कहते हैं, कोई अगर झाड़ पर है, शजर पे टहनी खुद जो है काट ले रहा, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं उसको, यानी अपना ही नुकसान कर लेना। वैसे ही ये हिंदू लड़के अपना नुकसान कर ले रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं इसका चैलेंज दे रहा हूं आपको, आप गौर करो। कल एक मैं ऐसा वीडियो देखा, एक आदमी वो मुसलमानों के फेवर में कहना चाह रहा, हिंदू है, और इस तरह के कई हिंदू मुस्लिम के फेवर में बोलना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगा, मेरा ही वीडियो देख के वो बोला क्या, एक पंडित है, वो हिंदू मंदिर का कोई दिख रहा साधु या बाबा जैसे रहते, ऋषि महर्षि जो बोले थे लोग, या उन लोगों को जो है एक पर्टिकुलरली वो जो शादियों को या उनके रसूमात के वक्त में यूज़ करते, वो पर्सन एज ए टीचर जैसा वो मंक की तरह जाता है वो सेरेमनी के टाइम, फेस्टिवल के तौर पे, तो उन्हें अलग ही नज़र आता हो, ये बाबा है, ये साधु है, बोले साधु संत जो भी बोलते हो लोग संत। तो इस तरह का शख्स है, वो हिंदू है इंडिया में। उसने कहा भाई अज़ान के ऊपर जो आप लोग अपना जो बयान दे रहे, उससे आपको क्या तकलीफ है, पूछा उन्हें। अल्लाह अकबर बोलता, भगवान बड़ा है बोल रहा उन्हें, खुदा बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, गॉड बड़ा है, अल्लाह अकबर बोल रहा उन्हें। और मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ, हिंदू को समझ से बाहर है इन लोगों के। तो इस तरह के मुसलमानों के फेवर में बोलने वाले आप इंडिया में शायद बैन कर दे रहे हैं, या सेंसर कर दे रहे हैं, या अपलोड करने के बाद डिलीट कर दे रहे, या उनकी चैनल को छुपा दे रहे। जैसा मेरा चैनल है, पूरा जो है ये रमज़ान में सिर्फ 100 लोग भी नहीं देख रहे पर डे, ऐसा करके छोड़ा। और 7 साल पहले के रमज़ान में एक दिन में 4 या 3 लाख लोग देखे, एक दिन में रमज़ान के। खैर छोड़ दो, इस वास्ते मेरे पास 13 मिलियन है। अल्लाह के फजल से मैं इतना तो काम करा के लोगों तक 13 मिलियन मैंने पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह हक है, उसकी निशानी इसमें पूरी दे सकता हूँ, मैं पूरी दे सकता हूँ, चैलेंज से दे सकता हूँ। इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं कर सकता दुनिया में। आप कोई भी स्कॉलर ले लो, किसी मजहब का ले लो, अब के वक्त का जो भी है ये प्लेनेट के ऊपर, ये ज़मीन पे, वो कोई चैलेंज नहीं दे सकता मेरी तरह। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह मेरा चैलेंज मैं 11 साल से दे रहा हूँ, और वो हक़ है रिपीट करने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए फिर से बोल रहा हूँ। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, एक आदमी बताया कि मुसलमानों के फेवर में बोला चाह रहा, तू क्यों हिंदू, यानी डायरेक्ट उसने गाली भी दी हिंदू, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, यहाँ तक कि मोदी को नामों के साथ गालियाँ दिया हो, उनको गाली गलौज किया। उसने कहा तेरे को क्या तकलीफ हो रही, वो हिंदी में आपत्ति क्या की बोलते ऐसा, तेरे को क्या तकलीफ है, तेरे को क्या रुकावट हो रही, तेरे को क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही, खुद अजान बुलाओ। क्योंकि एक तुलसीदास का किस्सा 400 साल पहले का, उसने प्रेजेंट बादशाह जो हुकूमतें करे, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, यहाँ तक के जो है बहुत सारे जो नाम हैं उनके ख़ानदान के, मुग़ल, बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी थे। तो इस तरह से उन्हें नाम से बादशाहों की हुकूमत बताते हुए बोला, यहाँ तुलसीदास ने बाज़ाब्ता उनको, राम को, हनुमान को और लक्ष्मण को देखा, बोला ख्वाब में, या फिर उसने एक किताब छाप दी, बना दी। ये तीनों को खुदा समझा उन्हें। अब हिंदू को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फिक्शन है, ये हकीकत नहीं है,
क्योंकि हिंदू भगवान ही बोलता, सिर्फ भगवान बोलता या ईश्वर बोलता या परमात्मा बोलता या ऊपर वाला या नीली छतरी वाला या झूलेलाल, इस तरह के जय राधे, जय श्याम या जय राम, ये नाम से एक ही वक्त बोलता है। और इंक्लूडिंग वाले ये मिले हुए हैं, जैसे खुदा और खुदाएं नहीं बोलता। इसमें ही नुकसान इनका हिंदुओं का हो रहा। इस वास्ते इनके पास खुदा नहीं है, इनके पास दी हुई गॉड की, भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, खुदा की किताब नहीं है, भगवान की किताब नहीं है। इनके बुक्स चेंज हो गए, इनके जो है लिखने वाले बदल गए, और डायरेक्ट गार्ड, कौन सा गार्ड दिया जैसी वो कोई किताब कंटिन्यू नहीं है। और पूरे स्टेट्स में पूरे जो कल्चर के तरीके से, ट्रेडिशन के तरीके से, या वेडिंग्स के तरीके से, या लैंग्वेज के अलग होने से, या उनके फेस्टिवल्स अलग होने से, इस वास्ते एक बात एक ही इंडियन में नहीं होती। अब ये जो नौजवान बच्चे हैं, मैं उनको बताने के लिए बोल रहा हूँ, तुम बेरोजगार, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं, तुमने रामायण, महाभारत या कोई और किताबें हिंदुओं के, जो हमारे पास वेदास है, या हमारे पास बहुत सारे गुरु ग्रंथ, बहुत सारे ऐसे नाम बोलते कि भाई ये सब हमारे पहले की किताबों में है बोलते, ये जुमला, ये भी कोई नहीं पढ़ा। बुक्स ही नहीं पढ़े। और बुक्स पढ़े तो मालूम होता कि एक ही गॉड है, उसका जो है मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टैचू नहीं है, उसका कोई पुतला नहीं है, उसको कोई पत्थर के तरह नहीं बता सकते आप, उसको कभी मट्टी का जो इंसान के जैसा नहीं बता सकते आप। उसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि इंसान के रूप में गॉड है। यहां फेल हो जा रहा हिंदू। और ये बच्चे बाहर निकल के आके, इन लोगों को ये नहीं मालूम, तुमको ये अनपढ़ लोग पीछे तुमको कठपुतली की तरह, पोपेट की तरह नचा रहे। अच्छा, अब तुम सोचो, इंडिया में हिंदू मुसलमान का है, सिर्फ क्यों इश्यू चल रहा है? क्योंकि तुम्हारे को तरक्की नहीं करना है। इंडिया में ये इश्यू क्यों चल रहा कि तुम्हारी साउथ की अब फिल्में वायलेंस से भर दे रहे, इतना वायलेंस कर दे रहे, जैसे या मार्वल के या शाह के फिल्में होते हैं हॉलीवुड के, वैसा कर दे रहे। ये लोग फेड अप हो गए, बोर हो गए इससे। अब तुम भी थोड़े दिन देख के बोर हो जाते। मगर उससे नुकसान क्या हुआ? सेंसर जितना उसमें वायलेंस बता रहा, तशद्दुद बता रहा, यानी मार डालना बता रहा, खून खराबा बता रहा, यही तो करेगा बोला अल्लाह। इसमें ही अल्लाह को पहचानना है। इंसान कत्ल करेगा, मार डालेगा, खून बहाएगा जमीन पर, और मिल के नहीं रहेगा। इस वास्ते हिंदू मुसलमान बोल के लड़ रहे तुम। हालांकि हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं दे रहा। कई ऐसे अमेरिका में वीडियोस आ रहे जो हिंदू को और हिंदू पार्टियों को गाली दे रहा। हिंदू को मतलब जो पार्टियों के दंगे कर रहे, फसाद कर रहे, उनको गाली दे रहा, उनके अपनों को गाली दे रहा, और उन्हें चैलेंज कर रहा, तुम ये इंडिया को हिंदुत्व में नहीं ला सकते बोल के। वो भी चैलेंज देखा मैं। और तुम 15 साल में मुसलमान, तुम आगे बढ़ के इनको बता सकते कि तुम्हारे कोई भी गार्ड दुनिया में कहीं भी नहीं है, कोई तुम्हारी एक मंदिर भी नहीं है, पुराने हिस्टोरिकल बुक्स भी नहीं है, उसकी हिस्ट्री भी नहीं है। जैसा तुम राम आके रामराज करके गया बोल रहे, वो ऐसा भी नहीं है। इससे बड़ी नुकसान तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और तुमको बेवकूफ वो लोग बना रहे, जेबों भर रहे वो लोग, अय्याशी कर रहे वो लोग, हाँ, रंगरलियां मना रहे वो लोग, और तुमको सड़कों पे जो है भूखा फाका छोड़ दे रहे, और तुम जो है धूप में, गर्मी में जो है अपने होश आवाज निकाल के, गले फाड़ के, अपने दीवानगी में जो है इनका साथ दे रहे। और तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो के तुम इंडिया को पीछे कर दे रहे इकोनॉमी के एतबार से। अब तुम सोच लो, 3 साल हो गया, फिर से कोविड-19 बढ़ गया इंडिया में। इतने गार्ड है तो सोचो तुम्हारी इकोनॉमी कैसी रहनी चाहिए, तुम्हारी इंडिया की। इतने गार्ड है तो तुमको एक कंट्री तो भी रहना चाहिए।
इतने गार्ड है तो एक बार तो भी तुम्हारे सामने आना चाहिए। इतने गार्ड है तो भी कोई भी तो बोला कि ये गीता मैंने दी, ये रामायण मैंने दी, ये तुम्हारा महाभारत मैंने दी, ये वेदास मैंने दी, कोई आके नहीं बोला आज तक। और इतने गार्ड है तो पूरी दुनिया में जाके बोलो बोल के भी नहीं बोला। खाली तुम जय श्री राम जय हनुमान खाली इंडिया में वो भी भोग लेते नॉर्थ साइड में। अब तुम वो क्या करे, कर्नाटका में भी शुरू कर दिए, आंध्र प्रदेश में भी शुरू कर दिए। नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। इस वास्ते कि तुम देखो स्वीडन में कुरान जलाए और वहां 5 दिन से स्वीडन के लोगों के साथ मुसलमान लड़ रहा नौजवान। तुम इंडिया में मुसलमान के साथ लड़ रहे। यूक्रेन और रशिया दोनों थर्ड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ रहे। कल इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया फलस्तीन पे, इजराइल फलस्तीन से मुसलमानों से लड़ रहा। बर्मा में बुद्धिस्ट मुसलमानों से लड़ रहा। अब बताओ तुम्हारी एक की हिमाकत खाली इंडिया में रख लेके क्या करोगे? पूरी दुनिया में तो हम ही लड़ रहे हैं सबसे कि अल्लाह की तरफ आ जाओ बोल के, और फिर अजान हमारी बोली अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेनिफिट बता रहा अल्लाह बड़ा है बोल के। तुमको यही हकीकत समझना है। तुम अगर नौजवान है तो तुम्हारे पास पढ़े लिखे नहीं है, और हम मुसलमानों के पास ये 2 बातें बोलने वाले नहीं है। क्या कि अल्लाह बताया कि इंसान मिलके नहीं रहता। आज पूरी दुनिया के जो जंगें हो रही, या एक नफरत जो हो रही, या लड़ाई झगड़ा जो हो रहा, या जो खतलो गारतगिरी हो रही, या जेलों में जा रहे, या घर तबाह हो जा रहे, ये आग में लिपटा हुआ कैलिफोर्निया जंगल का, मेक्सिको आग में लिपटा हुआ, जलजले आ रहे, तूफाने आ रहे, तो मुसलमान नहीं बता सक रहा हिंदू को। सिर्फ 2 ही बात बताना है, इंसान मिलके नहीं रहेगा, हिंदू नहीं मिलके। ऐसे वीडियोस आ रहे, हिंदू के फेवर में नहीं बोल रहे। मैं अमेरिका में ऐसे देख रहा हूं वीडियोस। तो मुसलमान को 2 बातें बोल और साबित कर दे कि तेरे खुदा सच्चा अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, सिर्फ अल्लाह है। साबित कर सकते। मैं 35 साल लगा दिया रिसर्च के, ये 2 ही बातों में अल्लाह है। और तुम्हारी किताबों या किसी के किताबों में भी एम्ब्रियोलॉजी से अल्लाह इंसान को पैदा किया मट्टी गाड़े पानी से, वो पूरे खुदाएं तुम्हारे पानी मट्टी गाड़ के, यहां तक कि औरतें भी। क्रिश्चियन का गार्ड भी मट्टी गाड़े जो है पानी से बना हुआ है। तो गार्ड का कॉन्सेप्ट ही तुम लोगों का ने नफरत का है, चाहे तुम क्रिश्चियन हो चाहे तुम हिंदू हो। हमारे पास पीसफुल मजहब का नाम है, इस वास्ते हम तुम्हारे मंदिरा कभी नहीं गिराते। तुम ना 5-7 साल से हमारे ऊपर उड़ी पड़ के मरे जा रहे, और तुमको यही नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा मक्का है, आंखों से देख लो आज डाल के मक्का कितना बड़ा बना दिए, कितना पैसा खर्च हुआ, मगर खर्च करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह दिया हो डायरेक्ट पैसा। और तुम ये चंदा लेके बाबरी मस्जिद की जगह जो है वो राम की मंदिर बना चाह रहे, चंदे से। इंसान दे रहा, तुम्हारा खुदा नहीं दे रहा, चंदे से बनाना चाह रहे तुम। और अल्लाह भगवान हमारा जो है उन्हें पेट्रोल के पैसे से सऊदी को मालामाल करके हमारे पैसे से ही उसने दे के हमको उसके ही घर को बना रहा, और वो स्पेस में ऊपर से नजर आ रहा। अब तक आर्मस्ट्रांग बोला कि ऊपर से सिर्फ मक्का नजर आया, अजान सुना बोल के नहीं माने। सुनीता विलियम बोली नहीं माने। हाँ, अब रशिया का बोला कि जो है मैं आंखों से पूरी दुनिया में सिर्फ मक्का दिख रहा बताया। और फिर सऊदी में जो रिसर्च हो रही वो 12 कंट्रीज में उसके टेलीस्कोप्स के जैसे लगा के वो चेक कर रहे हैं, तो ऊपर के जो प्लैनेट में 7 ऐसे जो फिर रहे हैं वो जैसे हम मक्के के ताफ लेते वैसा है। और पूरी दुनिया को अगर से अल्लाह के घर को समझ में आ गए तो अल्लाह समझ में आएगा। अल्लाहू अकबर।